नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद संवेदनशील है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी। ये विषय है हिंदू परंपराओं में गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी विधियां और उनके पीछे की मान्यताएं। हमारे पास इस पर कुछ लेख और नोट्स हैं जिनका हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिली जानकारी को समझना कि मुख्य विधियां क्या हैं, उनके पीछे की धार्मिक और सामाजिक सोच क्या है, और कैसे इन रिवाजों में मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों की आत्मा की शांति का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए इस जटिल लेकिन अहम विषय को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। यह विषय वाकई बहुत मार्मिक है और गहरी धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, हिंदू धर्म में ऐसी दुखद और असाधारण परिस्थितियों के लिए विशेष नियम और परंपराएं विकसित हुई हैं जो एक तरह का मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आम तौर पर क्या तरीका अपनाया जाता है। मतलब अगर किसी गर्भवती महिला का दुर्भाग्यवश निधन हो जाए तो अंतिम संस्कार कैसे होता है और इन रिवाजों का धार्मिक आधार क्या बताया गया है? हाँ, तो देखिए जानकारी ये बताती है कि जो सबसे सामान्य स्थिति है उसमें यदि मृत्यु के समय गर्भस्थ शिशु में जीवन के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है या वो शायद अविकसित है, तो महिला का अंतिम संस्कार काफी हद तक किसी अन्य विवाहित हिंदू महिला की तरह ही किया जाता है। अच्छा। प्रक्रिया में मतलब शव को पवित्र जल से स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना और सुहागिन स्त्री की तरह पारंपरिक श्रृंगार करना, ये सब शामिल होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थी पर लिटाते समय और अंतिम संस्कार के दौरान विशेष प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चार किए जाते हैं, जिनमें न केवल दिवंगत महिला की आत्मा की शांति की कामना होती है, बल्कि गर्भस्थ शिशु की आत्मा के लिए भी प्रार्थना की जाती है। हाँ, दोनों के लिए। जी, ये सम्मान और धार्मिक शुद्धि सुनिश्चित करने का एक तरीका है। आपने धार्मिक आधार की बात की। क्या किसी खास ग्रंथ का जिक्र आता है संदर्भ में? कोई शास्त्र? हाँ, बिल्कुल। कई स्रोतों में गरुड़ पुराण का उल्लेख प्रमुखता से मिलता है। गरुड़ पुराण? हाँ जी। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु, उसके बाद के जीवन, कर्म और अंतिम संस्कारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और इसके अनुसार यदि गर्भवती महिला और गर्भस्थ भ्रूण दोनों की मृत्यु हो गई है तो अक्सर दोनों का एक साथ ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। अच्छा, दोनों का एक साथ? हाँ, एक साथ। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, दोनों आत्माओं की एक साथ शांति और मुक्ति की कामना करना। ये प्रथा ज्यादातर हिंदू समुदायों में मान्य भी है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को भले ही उसका जन्म न हुआ हो, उसे नवजात की तरह ही निर्दोष यानी पाप रहित माना जाता है। पाप रहित, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जी, माना जाता है कि उसमें सांसारिक कर्मों का कोई बोझ नहीं होता। और ये जो पाप रहित होने की अवधारणा है, ये सीधे तौर पर अंतिम संस्कार की विधि को प्रभावित करती है। इसीलिए अक्सर अलग से जटिल कर्मकांड की जरूरत नहीं समझी जाती। अच्छा, तो ये पाप रहित की अवधारणा यहाँ केंद्रीय है, जिसके कारण माँ और शिशु का एक साथ दाह संस्कार संभव और स्वीकृत माना जाता है। आपने माँ के श्रृंगार वगैरह का जिक्र किया। क्या प्रक्रिया के कुछ और खास चरण भी बताए गए हैं, जैसे कि क्या होता है क्रम से? हाँ, प्रक्रिया के कुछ मुख्य चरण स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। जैसा मैंने कहा, पवित्र जल से स्नान, ये तो महत्वपूर्ण है ही। फिर नए वस्त्र और पारंपरिक श्रृंगार, जो एक विवाहित स्त्री के सम्मान का प्रतीक है। जानकारी ये भी बताती है कि कुछ समुदायों या क्षेत्रों में मस्तक पर हल्दी या गेरू का लेप करने का भी रिवाज है। अच्छा, हल्दी या गेरू? हाँ, जो संभवतः शुद्धता, पवित्रता या शायद मंगल कामना से जुड़ा हो सकता है। फिर शव को अर्थी पर लिटाया जाता है और पूरी अंतिम यात्रा के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि मंत्रोच्चार और प्रार्थनाएं माँ और जन्मे शिशु दोनों के लिए हों। ये एक तरह से सम्मिलित विदाई की तरह है। ये तो वही सामान्य स्थिति की बात, जैसा आपने गरुड़ पुराण के हवाले से बताया। लेकिन जीवन की परिस्थितियां हमेशा इतनी सीधी नहीं होती हैं। क्या स्रोत हमें उन जटिल या विशेष मामलों के बारे में भी कुछ बताते हैं जहां शायद ये सामान्य तरीका लागू ना होता हो? यहीं पर बात शायद और पेचीदा हो जाती है। आप सही कह रहे हैं। जीवन की जटिलताएं इन परंपराओं में भी झलकती हैं। स्रोत कुछ ऐसी दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जहां सामान्य नियम से हटकर कुछ किया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि शिशु गर्भ में पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, भले ही मृत अवस्था में हो, और उसे मां के शरीर से अलग करना चिकित्सकीय रूप से संभव या शायद आवश्यक हो। हाँ, ये हो सकता है। ऐसी स्थिति में
कुछ समुदायों में यह परंपरा देखने को मिलती है कि शिशु को ऑपरेशन या अन्य तरीकों से मां के शरीर से निकालकर उसका अंतिम संस्कार अलग से किया जाए। अलग से? तो फिर कैसे? हाँ, और यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि आमतौर पर ऐसे विकसित लेकिन मृत शिशु को दफनाया जाता है। दफनाया जाता है? दाह संस्कार नहीं? जी नहीं, दफनाया जाता है। और इसके बाद मां का दाह संस्कार पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूरा किया जाता है। यानी एक ही दुखद घटना में दो अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं, शिशु के लिए दफनाना और मां के लिए दाह संस्कार। लेकिन क्या ये कोई पक्का नियम है या ये बस कुछ जगहों पर होता है? नहीं, यहीं पर सावधानी बरतनी होगी। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यह कोई सार्वभौमिक या बाध्यकारी नियम बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये हर जगह प्रचलित भी नहीं है। वास्तव में यह निर्णय कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि उस विशेष स्थान की परंपरा क्या है, जिसे स्थान विशेष की परंपरा कहते हैं। उस समुदाय की सामाजिक मान्यताएं क्या हैं, परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण, शोक संतप्त परिवार की अपनी इच्छा और सहमति क्या है। हाँ, ये तो है, परिवार की इच्छा। जी, कोई एक सही या गलत तरीका नहीं है, बल्कि स्थिति की संवेदनशीलता, व्यावहारिकता और परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। इसमें स्थानीय पंडित या धर्मगुरु की सलाह भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें इतनी नमनीयता यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब शास्त्रीय नियम अपनी जगह हैं, लेकिन मानवीय संवेदना और स्थानीय रिवाज ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। आपने शिशु को दफनाने की बात कही। क्या शिशुओं या भ्रूण के अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू धर्म में कुछ और विशेष मान्यता है? आपने पाप रहित का जिक्र किया था, शायद ये उसी से जुड़ा हो। बिल्कुल, ये उसी पाप रहित की अवधारणा से सीधे तौर पर जुड़ा है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे स्रोत उजागर करते हैं। जैसा हमने पहले चर्चा की, गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्म से पहले यानी भ्रूण या गर्भस्थ शिशु या जन्म के तुरंत बाद, मतलब बहुत कम आयु में मरने वाले शिशु को पूरी तरह से निर्दोष या पाप रहित माना जाता है। हाँ। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अभी दुनिया में कोई कर्म नहीं किए हैं, इसलिए वे कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन से मुक्त? अच्छा। जी, और इसी गहरी मान्यता के कारण पारंपरिक रूप से ऐसे शिशुओं का दाह संस्कार यानी अग्नि संस्कार करने के बजाय उन्हें या तो गंगा जैसी किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। प्रवाहित? जल में, हाँ, प्रवाहित कर दिया जाता है, या फिर शमशान भूमि में ही किसी साफ सुथरी जगह पर दफना दिया जाता है। दफनाना या प्रवाहित करना, दाह संस्कार नहीं? जी, दाह संस्कार नहीं। इसके पीछे का विश्वास ये है कि ऐसा करने से उनकी आत्मा को बिना किसी जटिल कर्मकांड के ही शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। अग्नि संस्कार, जो कर्मों को भस्म करने का प्रतीक भी माना जाता है, उसकी आवश्यकता यहाँ महसूस नहीं की जाती। तो आप देख सकते हैं कि शिशु की ये मानी गई निर्दोष और पवित्र स्थिति कैसे सीधे तौर पर उसके अंतिम संस्कार की विधि को निर्धारित करती है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि दाह संस्कार न करने का कारण कर्म बंधन का न होना माना जा रहा है। ये हिंदू दर्शन के कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, काफी हद तक। अब क्योंकि भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, क्या इन परंपराओं में चाहे वो गर्भवती महिला से जुड़ी हों या शिशु से, बहुत ज्यादा क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलते हैं? क्या ये प्रक्रिया हर जगह एक जैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। भारत जैसे देश में, जहां हर कुछ किलोमीटर्स पर बोली और रीति रिवाज बदल जाते हैं, ये स्वाभाविक ही है कि अंतिम संस्कार जैसी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में भी अंतर पाए जाएं। हाँ, ये तो है। समाज के अलग अलग क्षेत्रों, विभिन्न जातियों, समुदायों और यहाँ तक कि परिवारों के बीच भी इन विधियों में आपको अंतर मिल सकते हैं। अच्छा। ये अंतर प्रक्रिया के छोटे मोटे विवरणों में भी हो सकते हैं और कभी कभी मुख्य विधि में भी। अच्छा। जैसा कि हमने पहले भी इशारा किया, अंतिम निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है। मसलन, मृत्यु का सटीक कारण क्या था, क्या कोई विशेष चिकित्सीय पहलू है, उस क्षेत्र के स्थानीय पंडित या धर्मगुरु शास्त्रों की व्याख्या किस तरह से कर रहे हैं। हाँ, उनकी व्याख्या भी मायने रखती है। बिल्कुल। फिर परिवार की अपनी कुल परंपरा या विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सभी कारक मिलकर उस विशेष परिस्थिति में अंतिम संस्कार की विधि को प्रभावित करते हैं। इसलिए पूरे भारत में किसी एक समान
मानकीकृत प्रक्रिया की अपेक्षा करना शायद यथार्थवादी नहीं होगा। ये बात तो सही है। विविधता भारत की पहचान है और वो धार्मिक रिवाजों में भी झलकती है। ये एक तरह से दिखाता है कि परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती, बल्कि उनमें स्थानीयता और समय के साथ अनुकूलन की गुंजाइश रहती है। हाँ, बिल्कुल। और ये लचीलापन शायद इन परंपराओं को जीवित भी रखता है, क्योंकि वे लोगों की वास्तविक जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार ढल सकती हैं। तो फिर इन सभी अलग अलग विधियों, मान्यताओं और भिन्नताओं को देखते हुए अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, तो इन सभी प्रक्रियाओं का मूल उद्देश्य क्या है? इनके पीछे की केंद्रीय भावना क्या है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं? जी, स्रोत के निष्कर्षों को देखें तो गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार की जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, चाहे वो सामान्य विधि हो या कोई विशेष परिस्थिति वाली, उसके पीछे मूल और मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला और सर्वोपरि, दिवंगत माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों की आत्मा को शांति प्रदान करना। शांति, हाँ। दूसरा, धार्मिक दृष्टि से शुद्धि सुनिश्चित करना, क्योंकि मृत्यु को हिंदू धर्म में एक प्रकार की अशुद्धि से भी जोड़ा जाता है। और तीसरा, दोनों को, माँ और अजन्मे बच्चे को भी अत्यंत सम्मानजनक तरीके से अंतिम विदाई देना, किसी भी आत्मा को अनदेखा न करना, ये भावना प्रबल दिखती है। सम्मानजनक विदाई। जी, प्रक्रियाएं बेशक अलग अलग हो सकती हैं, वो क्षेत्रीय परंपराओं पर आधारित हों, स्थानीय पुरोहितों की सलाह पर निर्भर करें या धार्मिक ग्रंथों की भिन्न व्याख्याओं से प्रभावित हों, लेकिन ये जो मूल भावना है, आत्मा की शांति, शुद्धि और सम्मान, ये लगभग सभी में समान रूप से मौजूद रहती है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है और जिसे स्रोत रेखांकित करते हैं, वो ये कि गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन भारतीय सनातन धर्म ग्रंथों में इस अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कठिन विषय का विशेष उल्लेख मिलता है। हाँ, ये आपने पहले भी बताया था। जी, ये महज संयोग नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने भी इस मार्मिक स्थिति की गहराई और इससे जुड़ी मानवीय संवेदनाओं को न केवल समझा था, बल्कि इसके लिए यथासंभव स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने का भी प्रयास किया था। ये दर्शाता है कि परंपराएं अक्सर जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक सामाजिक और भावनात्मक ढांचा प्रदान करने का काम करती हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा से गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी हिंदू परंपराओं के बारे में कई अहम बातें स्पष्ट हुईं। जी, हमने समझा कि सामान्य तौर पर माँ और अजन्मे शिशु का एक साथ दाह संस्कार किया जाता है, जिसके पीछे शिशु को पाप रहित मानने की अवधारणा है। हाँ, हमने ये भी जाना कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, खासकर जब शिशु विकसित हो, तो उसे माँ से अलग करके दफनाने की भी परंपरा कुछ जगहों पर है, जो परिवार और समुदाय की सहमति पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। और कैसे बहुत छोटे या अजन्मे शिशुओं के अंतिम संस्कार की विधि उनकी निर्दोष स्थिति के कारण भिन्न होती हैं। दाह संस्कार के बजाय दफनाना या जल में प्रवाहित करना, ताकि उन्हें शीघ्र मुक्ति मिल सके। जी, साथ ही ये भी साफ हुआ कि इन सभी विधियों में क्षेत्रीय भिन्नताएं और पारिवारिक निर्णय कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि कैसे धार्मिक ग्रंथ और सामाजिक परंपराएं जीवन की अत्यंत कठिन, दुखद और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली परिस्थितियों के लिए भी एक प्रकार का संबल, एक दिशा निर्देश देने का प्रयास करती हैं। विशेष रूप से इस मामले में ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे हर आत्मा, चाहे वो जन्मी हो या अजन्मी, का ध्यान रखने, उसे सम्मान देने की कोशिश की गई है। किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। और ये हमें शायद इस पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आज के बदलते समय में समाज किस तरह इन प्राचीन मान्यताओं, धार्मिक दिशा निर्देशों और समकालीन जीवन की सच्चाइयों, जैसे कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की स्थितियां, कानूनी पहलू या व्यक्तिगत पारिवारिक जरूरतें, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ऐसे अत्यंत निजी, भावनात्मक और संवेदनशील मामलों में ये संतुलन खोजना हमेशा ही एक चुनौती भरा काम होता है, जहां परंपरा और परिस्थिति दोनों का सम्मान रखना जरूरी हो जाता है।